नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मैटर मिल रहा है, इसको तैयार जरूर करते रहें। हर वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस क्लास में, पिछली क्लास में आपने देखा 2 क्लासों में कारक हमने स्टार्ट किया। आपने देखा एक प्रथमा व्यक्ति को हमने क्यों एक क्लास में रखा, क्योंकि आपका वहाँ से कोई भी डाउट ना रहे। द्वितीया को क्यों रखा, क्योंकि लास्ट में हमने थोड़ा सा जल्दी किया है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। फिर भी आपकी लगभग 45 मिनट की हो गई, बट मैं नहीं चाहता इतनी बड़ी हो, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपको जो भी मिल रही हैं और जो भी 1-2 बड़ी हो रही हैं तो उनको कर लीजिएगा, क्योंकि आधा हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग बात करते तृतीया विभक्ति और करण कारक। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है, करण कारक। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से करण कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया व्यक्ति। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से सीधे बनी। अब कहां होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखिएगा, पहला सूत्र है साधक तमम करणम। यही सूत्र कहता है साधक, साधक माने जो साधता हो, साधता माने जो साधन हो, उसमें कर्ण होता है। तो अब देखिए कौन सा साधन हो, कौन सा साधक हो। कहा कि साधक तमम, तमम क्रियाम करणम। कहा कि क्रिया की, देखिएगा अब अर्थ देखिएगा यहां पर इसका, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक हो, साधक हो, साधक हो या साधन हो, ठीक है, ये याद रखना, होता है, उसे हम करण कहते हैं। जहां क्रिया की सिद्धि का बहुत ही स्पष्ट रूप से साधन हो, साधक हो, उपकारक हो, जिसे से सहायता की जाए, वो होता है करण। इतनी बात क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को संस्कृत में यहां लिख दिया, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो उपकारकम करण संगम स्यात्। जो क्रिया की सिद्धि के लिए प्रकृष्ट उपकारक है, जो प्रचंड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम उसकी करण संज्ञा होगी, ये सूत्र कहता है। ठीक, चलिए अब यहां पर कैसे होगा उन चीजों को जानेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं समझने के लिए, जैसे एक बेहतरीन तरीके से एग्जांपल लेता हूं। साह हस्तेन मिष्ठान्नम वितरति। ठीक है, सा हस्तेन मिष्ठान्नम वितरति। अब देखो, वितरति माने वितरण करना या बांटना, वितरण करना या बांटना। ठीक, मिष्ठान माने मिठाई, ओके, हस्तेन माने हाथ, स माने वहां। ये समझना सारी चीजें। ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र ने यही कहा क्रिया की सिद्धि, क्रिया की सिद्धि क्या, वितरण करना यानी कि बांटना। ठीक, सबसे अधिक उपकारक हो, साधन हो, सहायक हो। तो सबसे अधिक सहायक कौन है, मिठाई है या हाथ है, आप लोग डिसाइड करिए। कहते समझ में नहीं आता, मैं समझाऊंगा। तो क्या है, हाथ। बांट कौन रहा, हाथ बांट रही। अब क्या बांट रहे, तो मिष्ठान बांट रहे, मिठाई बांट रहे। तो सहायक कौन है, हाथ है। तो हाथ शब्द में क्या हो जाएगी, तृतीया व्यक्ति हो जाएगी, इसमें तृतीया व्यक्ति हो गई। क्लियर, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र है, हम लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कर्तिकरणयोस् तृतीया, इसको समझना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना इसको, क्योंकि ये अगर समझ गए तो बहुत अच्छा समझ गए। कहा कि अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य, बहुत अच्छे से समझना। या तो अनुक्त कर्ता हो जिसमें कर्ता उक्त ना हो, कहा गया ना हो। आप कहेंगे कैसे नहीं कहा जाएगा, ठीक, उसका समाधान मैं दूंगा। अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य हो। तो अगर कर्मवाच्य भाववाच्य को आपने पढ़ा होगा तो वहां कर्म प्रधान होता है और भाव प्रधान होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता, इसलिए यहां अनुक्त कहा गया। अब समझ में आया, हाँ। तो भाववाच्य के कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होगी। तो उसमें एक जो आपका
बाणेन, वो रामेण बाणेन हतो बाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय व्यक्ति होती है, तो जो कर्ता नहीं कहा जाता उसमें भी तृतीय व्यक्ति हो जाती है, और करण होता है उसमें तो होती ही होती है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? क्या? अनुक्त कर्ता, जहां कर्ता न कहा जाए, ऐसे दो वाच्य, कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य, उसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। यहां कर्ता अनुक्त होता है, इसकी प्रधानता नहीं होती है। ठीक, यही सूत्र लगता है वहां जाके। जैसे यहां मैं उदाहरण दूंगा तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सा कुठारेण, बहुत अच्छे से उदाहरण है। वृक्षम छिनत्ति, छिनत्ति माने छिन धातु है काटने अर्थ में। ठीक, तो ये हो गया है छिनत्ति। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पिछली अनुवृत्ति अगर लेंगे तो यहां लगेगा साधक तमम करणम। तो साधन कौन है वृक्ष को काटने के लिए? कुठार, कुल्हाड़ी। तो क्या हो जाएगा? कुठारेण हो जाएगा। क्लियर? इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। अब इसकी चर्चा देखिएगा, हमने दोनों को लिया। पिछला ये था जहां साधन हो, सहायक हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो बिना कुल्हाड़ी के वृक्ष नहीं कटेगा। तो वृक्ष काटने के लिए हमें कुल्हाड़ी की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। और जब तक कुल्हाड़ी नहीं हुई तब तक वृक्ष नहीं कटेगा। तो इसलिए कुल्हाड़ी शब्द में कुठार में क्या हो जाएगी? तृतीया हो गई। अब देखिए अनुक्त कर्म है, तो हमने अभी बताया था जैसे आपका रामेण, ठीक है, रामेण वली हता, राम के द्वारा वली मारा गया। ठीक, सीधा कहा दिया, राम के द्वारा वाली मारा गया। अब इसी को दूसरा अगर वाक्य हम बनाएं तो देखिएगा, क्योंकि दोनों चीजों को मैं लेके साथ में चल रहा हूं, यहां से कोई भी डाउट नहीं होना है। रामेण बाणेन हतो वाली। ठीक, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार का वाक्य हो को राम ने बाली को मारा, तो यहां राम में बिल्कुल राम उक्त है, क्योंकि बलि तो मारा गया। किसने मारा? राम ने। तो यहां कोई डाउट नहीं है, रामायण में तृतीया हो जाएगी। लेकिन यहां रामेण बाणेन हतो बाली, यह वाक्य जो करता है वो तृतीया व्यक्ति का है, और हता है, हता प्रत्यय लगा है, हन धातु से हता बना, और हता प्रत्यय कहां लगता है? कर्मवाच्य में। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। समझ गए? अक्ता प्रत्यय, कौन सा? अक्ता। तो इसमें हता में क्या लगा? अक्ता प्रत्यय लगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो कर्ता है यह अनुक्त हो गया, कहा नहीं गया। तो यहां क्या किया? लेकिन कर्ता और करण में तृतीय व्यक्ति होगी, यह सूत्र कहता कर्तिकरण तृतीया। तो यहां कर्ता में भी तृतीया हो गई और करण में भी हो गई। तो बाण से क्या मारा? बाली मारा, राम के द्वारा बाण से मारा गया। तो बाण साधक था, बाण गया, लग गया, मर गया। राम तो वहीं रहे, राम ने तो कुछ किया ही नहीं, केवल उसका थोड़ा सा साथ दिया। तो वही कर्ता अनुक्त हो गया, बाण सिद्ध हो गया, प्रधान हो गया। ओके, इसलिए बाण शब्द में तृतीया हो जाएगी, और कर्ता अनुक्त है, इसलिए यहां पर रामेण हो जाएगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य भाववाच्य के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर? चलिए अन्य उदाहरण को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर। तो ये नोट कर लिया आपने, पिछला ये समझ में आ गया यहां। ओके, ये वाला आप नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका हो गया। यहीं पर और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब आप लोग बताओगे, ठीक है, आप लोग बताओगे। बालकः, कौन सा करण है ये आपको बता। दंडेन सर्पम हंति, सर्पम हंति। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है? त्वम
कलमेन, तुम कलमेन पत्रम लिखति। ठीक, कर लोगे। तीसरा एग्जाम्पल है मोहना दात्रेण लुनाति। अब दात्रेण का कोई अर्थ नहीं जानता होगा, किसका? दात्रेण का। तो दात्रेण मीन्स होता हसिया। मोहन हसिया से लुनाति माने काटता है। ठीक है, तो दात्रेण में क्या हो गई? साधन है तृतीय। कलम क्या है? साधन है। दंड क्या? साधन है। बालक डंडे से सर्प को मारता है, तुम कलम से पत्र को लिखते हो, मोहन हंसिए से काटता है। तो यहाँ इन सभी में क्या हो गई? तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा सूत्र आपका है, बहुत ही फेमस है, सयुक्ते अप्रदाने। स साकम सार्धम सम आदि सार्थक स अर्थ के योग में, शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय व्यक्ति होती है। अप्रधान में जो प्रधान नहीं है, जो वास्तविक नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें अभी बताएंगे अप्रधान कौन है और प्रधान कौन है, उन चीज़ों को समझते चलिए। ये समझिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पुत्रेण सा, बहुत ही फेमस है ये सब। पुत्रेण सा पिता आगता। एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा। पुत्रेण सा आगता पिता। ठीक है, तो यहां पर पुत्रेण सा आगता पिता। अब देखिए, पुत्र के साथ पिता आता है, तो आता कौन है? कर्ता कौन है? पिता है, लेकिन ये अप्रधान हो गया। ठीक है, अब किसके साथ आता है? तो पुत्र के साथ आ, पुत्र प्रधान हो गया। तो पुत्र शब्द में तो सार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय व्यक्ति होती है, लेकिन यहां पर ऐसा तो है नहीं कि पुत्र के साथ पिता आता है। भाई, पुत्र के साथ पिता कैसे आएगा? पिता के साथ पुत्र आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर पिता जो है यह उक्त है, कहा गया है कि पिता आना, पिता के साथ पुत्र आना चाहिए, लेकिन कहा है कि पुत्र के साथ पिता आता है। तो पुत्र शब्द अनुक्त है, मतलब कहा नहीं है, ये अप्रधान है। तो इस सह शब्द के योग में पुत्र शब्द में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। अगर सीधा फंडा आपको बताऊं तो सह के योग में किसमें आई, किसके साथ आता है? पुत्र के साथ पिता आता है। जिसके साथ जो जाएगा, जिसके साथ, उसी शब्द में तृतीया हो जाएगी, ऐसे समझिए। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सह के योग में हो गया। साकम देख लीजिएगा, बात एक ही है साकम का भी। ठीक है, हाँ, जैसे रामा, ठीक है, रामा जानक्या, जानक्या उनकी पत्नी जानकी साकम गच्छति। राम सीता के साथ जाते हैं। ठीक, याद रखिए क्या होगा इसका। इसमें करण कारक कौन सा है? भाई, किसके साथ कौन जा रहा है? राम सीता के साथ जाते हैं। ओके, क्लियर? अगला है चौथा, मोहना, अर्थ वही होगा गुरुड़ा, मोहना गुरुड़ा सार्धम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो यहां पर साथ सार्धम का हो गया। यहां क्या हो गया? जानक क्या हो, किसके साथ जा रहा? जानकी के साथ। यहां किसके साथ जा रहा? गुरु के साथ। एक चौथा उदाहरण है लास्ट, कौन सा? समम के योग में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मणेन, सीधा लिख रहा हूं मैं,
इसको नोट करते जाइए। लक्ष्मणेन समम ऐसे अन्य उदाहरण मिले तो भी आप क्या करोगे, तृतीय व्यक्ति करण कारक बोध करोगे। रामा गच्छति, ठीक है। अब ये कहा कि लक्ष्मण के साथ राम जाता है, तो किसके साथ जा रहा है, लक्ष्मण के साथ, तो लक्ष्मण शब्द में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ओके। जल्दी से आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सभी को क्लियर है? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, तो उसका सुधार किया जाए। चलिए अगले पॉइंट पर करते हैं। अगला सूत्र है येनांग विकारा, बहुत अच्छे से आपको आता है। ये न माने जिस, शरीर में अंग में जो भी होगा, तो शरीर के जिस अंग में, ये न माने जिस, अंग माने अंग, विकार माने विकार हो, उसी अंगवाची शब्द में तृतीया व्यक्ति होगी, उसी में तृतीया व्यक्ति होगी, ठीक है। चलिए जैसे वेरी सिंपल, बहुत सारे एक उदाहरण को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कहा कि सह अक्षणा, सह अक्षणा काणा, ठीक। ये क्या कह रहा है, शरीर के जिस अंग में, तो उसका शरीर बॉडी क्या है, सामान्य वह, अक्षणा माने आंख, काणा माने काना, ठीक। तो उसका शरीर का अंग क्या है, आंख। आंख कैसी है, कानी, और कानी है, तो इस अंगवाची में, इस आंखवाची में, इस अंगवाची में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, करण कारक हो जाएगा। तो अक्षणा का क्या बनता है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में यही बनता है, अक्षणा। अच्छ शब्द है, अक्षणा काना, ठीक है। तो वह आंख से काना है, क्लियर। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को अगर देखें तो उसकी चर्चा करें। मोहना, देख लीजिएगा, हस्तेन लुंजा, मोहन हाथ से लुंजा है, ठीक है। तीसरा है कि गोपाला सिरसा, गोपाला सिरसा खल्वाटा, क्या हो जाएगा, खल्वाटा, खल्वाट माने खाली, तो गोपाल सिर से गंजा है, ओके। तो भाई किससे गंजा है, सिर से गंजा, किससे लंगड़ा है, हाथ से लंगड़ा, आंख से काना है, आंख से काना, इन सभी में क्या होगी, इस सूत्र से याद रखना, ये ने एनांग विकारा, बहुत लोग एड़ांग विकारा पढ़ते हो, ईड़ांग कहाँ से, डा कहाँ से आ गया, ये गा है, क वर्ग का पंचम अक्षर, तो ये नांग विकारा, समझ गए। और चौथा उदाहरण है यहाँ पर, और ले लेते हैं बहुत से उदाहरण, ठीक है। जैसे आपका पादेन खंजा, सीधा ले लेते हैं, पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है, ठीक, पैर से लंगड़ा है। उसी प्रकार से पृष्ठेन, पृष्ठेन कुब्जा, पीठ में कुबड़ है, ठीक है, पीठ से कुबड़ा है या कुबड़ है, ठीक, समझ गए। ऐसे अन्य उदाहरण और भी आए, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेता हूँ, करणाभ्याम वधिरा। अब देखो यहाँ पर कर्ता नहीं लगा कर ज़्यादातर, तो आप लगा लो, सह वह पीठ से कुबड़ी है, सह वह कानों से बहरी है, क्योंकि स्त्रीलिंग लगाया मैंने, वह, अब देखो यहाँ लगा दिया कि तऊ, वे दोनों पैरों से लंगड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जिस जिस अंग में विकार है उसी अंग में तृतीया विभक्ति करण कारक हो जाएगा, किससे, एनांग विकार सूत्र से। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम। हमने अलग अलग भी किया है कि पृथक शब्द, बिना शब्द, नाना शब्द, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कहा कि पृथक माने अलग होना, बिना माने बिना, नाना माने अनेक प्रकार से।
शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। अब विकल्प क्या है, एक बार होगा तृतीया, एक बार नहीं होगी। तो नहीं होगी तो कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा नोट में हमने लिखा है कि तृतीया ना हो तो, जब तृतीया नहीं होगी तो होगी पंचमी अथवा द्वितीया। तो क्वेश्चन में ऐसे बनता है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया पंचमी द्वितीया, कहीं आता द्वितीया तृतीया पंचमी, तो ऐसे भी याद रख सकते हो सीक्वेंस में। ठीक है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती नहीं होती है, तो दे देगा द्वितीया तृतीया षष्ठी, दे देगा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। तो ऐसे आपका एग्जाम्पल भी दे देगा और आपके सारे सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देकर मैं बताऊंगा, और जितने भी अन्य उदाहरण आपके बनेंगे उनसे भी, क्योंकि एक ही उदाहरण में सारे प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भी हो जाएगा। डन। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि जलेन, ठीक है, जलेन बिना न जीवितम, जलेन बिना न जीवति, ठीक है, कमलम। इसी उदाहरण को हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिएगा यहाँ तीन शब्द, एक पृथक, बिना, नाना, इसी सूत्र से होगा। तो जल के बिना कमल जीवित नहीं रह सकता। अर्थ क्या हुआ, जब तृतीया नहीं होगी तो क्या होगी, जलात बिना न जीवति कमलम। ठीक है, और जब पंचमी नहीं होगी तो क्या होगी, द्वितीया होगी। तो हो जाएगा जलम बिना न जीवितम कमलम। ठीक है, तो ये तीन विभक्ति हैं, तृतीया पंचमी और द्वितीया, इसी सूत्र से होगी। अब जहाँ जहाँ बिना है वहाँ क्या करोगे, पृथक लगा दो। जहाँ जहाँ बिना है वहाँ क्या लगोगे, पृथक लगा दो, वहाँ नाना लगा दो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया क्लियर, आप लोग नोट कर सकते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलिए। तो सही क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बिना हो गया पृथक के योग में। जैसे पृथक को भी देख लेते हैं, जैसे ग्रामम पृथक, गांव से अलग। ठीक है, जैसे ग्रामात पृथक, अर्थ वही होगा, गांव से अलग। जैसे ग्रामीण ग्रामीण पृथक, क्या हो जाएगा, इसमें पृथक के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया पंचमी और तृतीया व्यक्ति का विधान है, इसी सूत्र से। अब नाना के योग में अगर बात करें, ठीक है, नाना के योग में तो यहां देख लीजिएगा, नाना रामेण, रामेण क्यों कहा, नाना माना अनेक राम हैं, अनेक राम है, कौन से, भगवान दशरथ राम, परशुराम, बलराम। ठीक है, तो रामेण तृतीया हो गई। अब नाना शब्द के योग में यहाँ पर अगर बात करें तो रामात पंचमी हो गई। नाना शब्द के योग में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, रामम हो गया। क्लियर, तो ये आपके जो हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, नाना के योग में देखो तृतीया भी हो रही है, पंचमी भी हो रही है, द्वितीया भी हो रही है। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, पिछले आपने ये देखा, समझा, इसको क्लियर कर लिया, आगे बढ़ा, सूत्र पृथक विनाना विस्तृत्या अन्य तरस्याम, इसको देखा, इसको समझा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और नेक्स्ट वीडियो को शो करते रहिए। ओके।